हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे ऑपरेशन मैनुअल सीट के बारे में। तो क्या होती है ऑपरेशन मैनुअल सीट? ऑपरेशन मैनुअल सीट को किसी किसी कंपनी में PCS भी कहते हैं, प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड, और किसी किसी कंपनी में SWS भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या वर्क इंस्ट्रक्शन होंगे वो हमारे ऑपरेशन मैनुअल सीट में लिखा होगा, SWS में लिखा होगा, या हमारे PCS में लिखा होगा, प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड। चलो, मशीन को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, मशीन को स्टार्ट करते समय क्या क्या हमें चेक पॉइंट रखना है, मशीन के क्या क्या प्रेशर के, स्पीड के क्या सेट करने हैं, उसका टेम्परेचर क्या सेट करना है, क्या उसकी करंट फ्लो सेट करनी है, क्या उसके प्रोसेस के पैरामीटर क्या सेट करने हैं, वो पार्ट वाइज क्या पैरामीटर्स हैं, या मॉडल वाइज क्या पैरामीटर्स हैं, या प्रोडक्ट वाइज क्या पैरामीटर्स हैं, वो हम प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड पे पहले से डॉक्यूमेंटेड करके रखते हैं, मतलब फिक्स करके रखते हैं कि इस प्रोसेस के लिए ये डायमेंशन सही होगा, इस प्रोसेस के लिए ये पैरामीटर सही होगा, इस पार्ट के लिए ये पैरामीटर सही होगा। इस तरीके से हम पहले से कैटेगराइज कर लेते हैं, पहले से फिक्स कर लेते हैं। देन मशीन स्टार्ट करते समय उसी प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड को, उसी SWS को या उसी OMS को हम यूज करते हैं, ताकि हमें कम से कम रिजेक्शन मिले और पार्ट सेटिंग में कम से कम टाइम मिले। क्योंकि आजकल पार्ट सेटिंग सिंगल डिजिट हमें SMED पढ़ते हैं, तो SMED में क्या होता है कि हमें सिंगल मिनट में डाई चेंज करनी होती है, सिंगल मिनट में चेंज ओवर लेना होता है। तो सिंगल मिनट में चेंज ओवर लेने के लिए क्या करना है, हमें स्मार्ट चेंज ओवर करना है। स्मार्ट चेंज ओवर करने के लिए क्या होगा कि पहले से सारा कुछ रेडी रहे, फटाफट सारा काम हो, ऑपरेशन का पैरामीटर डालें और पार्ट ओके आ जाए। तो हम क्या करेंगे, SMED करने के लिए या जल्दी से चेंज ओवर करने के लिए, ओके पार्ट पाने के लिए, सेटिंग में कम से कम समय लगाने के लिए, कम से कम सेटिंग में पार्ट बर्बाद करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड को फिक्स करना होता है, ताकि हमारा ओके से ओके पार्ट आए। और फिर उसको ड्यूरिंग प्रोडक्शन आवर हम उसमें चेक पॉइंट डाल देते हैं कि इसे, इस पैरामीटर को 2 घंटे में मॉनिटरिंग करना है, इस पैरामीटर को 1 घंटे में मॉनिटरिंग करना है, इस पैरामीटर को 2-3 घंटे में मॉनिटरिंग करना है। तो हमें ड्यूरिंग प्रोडक्शन आवर उसको मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। हम आगे देखते हैं कि उसे क्या क्या हमें माइंड में रखना है, क्या क्या हमें ध्यान रखना है ऑपरेशन मैनुअल स्टैंडर्ड में, सीट में। तो हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस हमें ऑपरेशन मैनुअल सीट में दिया हुआ है, PCS में दिया हुआ है, SWS में दिया है, उसी सीक्वेंस से हमें मशीन को ऑपरेट करना है। और OMS जो होना चाहिए वो अपडेटेड होना चाहिए। आपको पहले भी मैं बताया वीडियो में कि जो आप काम कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में, उसी वर्क इंस्ट्रक्शन में, उसी हिसाब से वर्क इंस्ट्रक्शन अपडेट है क्या, उसी हिसाब से OMS अपडेट है क्या, उसी हिसाब से आपका चेक शीट अपडेट है क्या, ये चीज़ आपको इंश्योर करेंगे तो आपका वर्क प्लेस में सेफ्टी अच्छा हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो जाएगा, पार्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। देन उसके बाद है कि यदि कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो किसी एबनॉर्मलिटी है कि कोई ऐसा चेक पॉइंट है जो OMS में नहीं लिखा हुआ है और वो चेक पॉइंट चेक करना पड़ रहा है, या वो चेक पॉइंट ख़राब हो रहा है, तो इस तरीके से हमें इसको अपडेट करना है और अपने सुपरवाइज़र को बताना है कि ये चीज़ें, एक एबनॉर्मलिटी मुझे मिली है OMS में, चेक शीट में, वर्क इंस्ट्रक्शन में। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं हम ये जानते हैं। OMS, PCS और SWS के बेनिफिट्स ये हैं कि यदि हम प्रोसेस का, आपको पहले बता रखा है, प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड को हम तरीके से हम काम करेंगे तो हमारे मिस्टेक्स लेस होंगे, एरर डिफेक्ट कम बनेंगे, लेस पॉसिबिलिटी होगा एक्सीडेंट का, सेफ्टी माहौल बनेगा, मशीन सेफ्टी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की सेफ्टी बढ़ेगी। नेक्स्ट हम जानते हैं कि एबनॉर्मलिटी क्या होती है।